इतनी सारी महिला गवर्नर हैं, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, DRDO की मुख्य अतिथि हैं, हमारी तमाम जो है महिला प्रतिनिधि हैं, झांसी के जो विधायक हैं, नगर विधायक पंडित रवि शर्मा, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकृत किया था कि वो हम लोग की समस्याएं सुने। बुंदेलखंड के चारों विधायकों को मैंने पत्र लिखे, कोई मेरी मदद नहीं करता। कहते आप जो है अपनी प्रार्थना पत्र आप अपने स्तर से वापस लीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही गलत विषय है और मैं बहुत दुखी हूँ। आज खड़े हैं, देखिए अगर मैं यहाँ तक भी जाऊँगी तो फोर्स मुझे तुरंत पकड़ लेगा, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। आज 30वां दीक्षांत समारोह है जिसमें मैं भाग नहीं ले पा रही हूँ, जो कि मेरी दिली इच्छा थी कि मैं हर्षपूर्वक उस कार्यक्रम में भाग लूँ। मेरे यहाँ पुलिस फोर्स आई और ये कहा कि किसी ने खबर दी है कि आप काले झंडे दिखवा सकती हैं या आप खुद कर सकती हैं, इसलिए आप हाउस अरेस्ट हैं। स्वयं बहुत दुखी मन से कह रही हूँ, मेरे जीवन में तो ये काला दिवस है, क्योंकि मैंने 32 साल सेवा की है, कभी कुछ नहीं। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अपनो 30वां दीक्षांत समारोह मना रहा है और ये दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करवे के लाने यूपी की गवर्नर और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय पहुंची हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की एक प्रशासनिक अधिकारी को हाउस अरेस्ट कर लगा है। उतई हम पहुंचे हैं झांसी के ओम शांति नगर पहुंचे हैं। तस्वीरन में आप देख सकत हो कौन तरीका से प्रशासनिक अधिकारी जो पुष्पा गौतम है उनके घर पे पुलिस है। ई तरफ भी आप देखो तो 2 पुलिसकर्मी 2 गार्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, पीछे भी। तो ई तरीका से अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुष्पा गौतम को हाउस अरेस्ट करोगा है। हमारे संगे पुष्पा गौतम मैडम है। मैडम का कछु मामला है, का है आपको हाउस अरेस्ट करोगा है? आदरणीय बंधुवर, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इस समय प्रशासनिक अधिकारी हूँ। 32 साल से सेवाओं में हूँ। पिछले लगभग 4 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति जी, कुल सचिव जी, प्रोफेसर DK भट्ट, प्रोफेसर मुन्ना तिवारी, डॉक्टर श्वेता पांडे, पूर्व कुल सचिव विनय कुमार सिंह, विनय वाषणे, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक कुल सचिव, कुल मिला के 15-20 लोग हैं जो एक ग्रुप बना के हम लोगों की जो समस्याएं हैं, ख़ासतौर से मेरी जो समस्या है, मैंने आवास आवंटन की प्रार्थना की थी, अपनी ACP मांगी थी, अपनी अगली पदोन्नति के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे। इसको लेकर तमाम 20-21 समस्याएं 4 साल में इकट्ठी हो गई हैं, किसी का निदान नहीं करते। तो मैंने ये जो है 22 तारीख को माननीय जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजा था कि जिलाधिकारी महोदय मुझे गवर्नर महोदया से मिलवाएं। वो हमारी संरक्षक हैं, हमारी कुलाधिपति हैं, ताकि मैं उनके सामने अपनी समस्याओं को रख सकूं। रात में अचानक 12 बजे मेरे यहाँ पुलिस फोर्स आई और ये कहा कि किसी ने खबर दी है कि आप काले झंडे दिखवा सकती हैं या आप खुद कर सकती हैं, इसलिए आप हाउस अरेस्ट हैं, आप प्रोग्राम में नहीं जाएंगी। मैं तो प्रोग्राम में कल भी इसलिए नहीं गई थी कि बेवजह की शंकाएं पैदा होंगी। मुझे यदि जिला प्रशासन अनुमति देगा तभी जाऊंगी, क्योंकि मैं अवकाश पर हूं और मेरे पैर में भी चोट लगी है। ये मेरा ज्ञापन है, प्रार्थना पत्र है जो मैं आप लोग के समझ रख रही हूँ। सभी मेरी निजी समस्याएँ हैं और इस पर विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई नहीं करता, उल्टा मेरे खिलाफ ही 4 साल से जाँच कर रहे हैं झूठी, और जाँच समिति के सदस्य भी त्यागपत्र दे देते हैं, फिर भी जाँच पूरी हो जाती है। कोई SC का सदस्य नहीं होता है उसमें। मैं कुलपति जी से निवेदन करती हूँ तो वो कहते हैं प्रोफेसर DK भट्ट की और जो भी शिक्षकों की शिकायत की है आपने भ्रष्टाचार की, वो वापस लें, और मैंने कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं की है। कुलपति जी स्वयं कह रहे हैं कि आप ये शिकायतें वापस? हाँ जी, कुलपति जी ने स्वयं कहा था मुझसे 3 जुलाई को, और मैंने उनसे कहा था कि मैंने कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं की है सर। मैंने मूलभूत सुविधाओं में असुविधा जो हो रही है, जैसे कि हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता, विश्वविद्यालय महिला बाथरूम साफ नहीं होते, उसको स्वयं मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने अपने विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट लिखी थी कि जो है यहाँ पर 65 लाख के वाटर कूलर DK भट्ट खरीदते हैं संपत्ति अधिकारी, और वो 2-3 महीने में ख़राब हो जाते हैं, हमें गर्मी में पानी नहीं मिलता, कृपया सुधरवा दें। वो लिखित प्रार्थना पत्र 50-60 कर्मचारियों ने और मैंने दिया था। जब से ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार उजागर किया है, जबकि मैंने भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं बोली। मैं अनुशासन में रहती हूँ और ना मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने मूलभूत सुविधाओं की बात की थी, ये मैं आपके सामने स्वीकार कर रही हूँ, और ऑफिस के ग्रुप में लिखी थी मैंने। इसके अलावा मेरा कोई उनसे मतभेद नहीं है। मैडम, एक तरफ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आज 30वें दीक्षांत समारोह में अपने महिला को केंद्र में रखकर महिला को एक बड़ी हिस्सेदारी देके, जिसमें खुद राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा DRDO की जो महानिदेशक हैं वो भी आ रही हैं, इसके अलावा जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, और तमाम जो महिला छात्राएं हैं उनको तमाम पदक दिए जाने हैं। यहाँ तक कि स्वर्ण और रजत जो पदक दिया जाना है वह भी एक लड़की को दिया जाना है। ऐसे में आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आज स्वयं बहुत दुखी मन से कह रही हूँ, मेरे जीवन में तो ये
काला दिवस है, क्योंकि मैंने 32 साल सेवा की है, कभी कुछ नहीं किया गलत काम। और इतनी सारी महिला गवर्नर हैं, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, DRDO की मुख्य अतिथि हैं, हमारी तमाम जो है महिला प्रतिनिधि हैं, झांसी के जो विधायक हैं, नगर विधायक पंडित रवि शर्मा, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकृत किया था कि वो हम लोग की समस्याएं सुने। बुंदेलखंड के चारों विधायकों को मैंने पत्र लिखे, कोई मेरी मदद नहीं करता। कहते आप जो है अपनी प्रार्थना पत्र आप अपने स्तर से वापस लीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही गलत विषय है और मैं बहुत दुखी हूँ आज, क्योंकि 50वां हमारा वर्ष है, स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह है और आज 30वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें मैं भाग नहीं ले पा रही हूँ, जो कि मेरी दिली इच्छा थी कि मैं हर्षपूर्वक उस कार्यक्रम में भाग लूँ। लेकिन इसके बावजूद आपको नहीं जाने दिया। नहीं नहीं, पुलिस मुझे, आप खड़े हैं देखिए, अगर मैं यहाँ तक भी जाऊँगी तो फोर्स मुझे तुरंत पकड़ लेगा, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो बात है माननीय राज्यपाल महोदय तक पहुँचाएँ। मैंने अप्रैल 25 को राज्यपाल महोदया के यहाँ शिकायत की थी, तो कुलाधिपति के यहाँ से पूर्व कुल सचिव और वर्तमान कुलपति के विरुद्ध तो उस पर जांच चल रही है। वो जांच भी धीमी गति से चल रही है, इसलिए मैं राज्यपाल महोदया से मिलना चाहती थी कि वो तेज़ गति आए ताकि मेरा उत्पीड़न रुके।